हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजन और स्वागत है आप सभी का एग्जाम मस्ती में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे लूसेंट जीके का, जो कि पूरे जीके का निचोड़ है, जिसे हम दो वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, 1000 प्रश्नों का संग्रह है, तो दो वीडियो है तो 500 क्वेश्चन होंगे इस वीडियो में। ठीक है फ्रेंड्स, और आप लोगों ने बहुत अधिक अगर इस वीडियो को सराहा और प्यार दिया तो मैं इसका दूसरा वीडियो जो है 2 से 3 दिन के अंदर आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में भी शेयर ज़रूर करें। और जो फ्रेंड्स हमारे चैनल पे पहली बार जुड़े हैं उन फ्रेंड्स को मैं कहना चाहूँगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इसकी जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है उसका नोटिफिकेशन भी आप सभी को मिल सके। वैसे मैं उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स वीडियो जो है लंबा होने वाला है, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी स्टार्ट करूँगा, थोड़ा क्विक होगा वीडियो। तो आप लोगों से अगर कहीं पर अनकंफर्टेबल महसूस होता है आप लोगों को, तो वहाँ पर वीडियो को पॉज कर दें और थोड़ी देर के लिए आप रेस्ट ले लें, और जब आपका दोबारा मन करे तो वीडियो को वहाँ से स्टार्ट कर लें। तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर मुझसे कहीं पे अगर गलती हुई हो क्वेश्चंस में तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, ताकि जो अगली वीडियो आने वाली है उसमें मैं उसका सुधार कर सकूं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रपति चुनाव में वोट कौन डालता है? संसद तथा राज्य विधानसभा के चुने गए सदस्य। ठीक है। हंटर आयोग की नियुक्ति किस घटना के बाद की गई थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद जो है हंटर आयोग की घटना की गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राजस्थान के माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा के मंदिर किस धर्म से संबंधित है? राजस्थान के माउंट आबू में जो दिलवाड़ा का मंदिर स्थित है वो किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया था? तो यह गिराया था 6 अगस्त 1945 को जो है अमेरिका ने जापान पर हिरोशिमा परमाणु बम गिराया था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न 5 है हमारा। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहलाती है? यह जो है देशांतर रेखा के नाम से जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 6, महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने की थी? 30 जनवरी 1948 को जो है नाथूराम गोडसे के द्वारा की गई थी। देखिए फ्रेंड्स, दो क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर। महात्मा गांधी की हत्या कब की गई थी? 30 जनवरी 1948 को। और किसके द्वारा की गई थी? तो नाथूराम गोडसे के द्वारा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत में कौन सा अनाज सबसे अधिक खाया जाता है? चावल। भारत में जो है चावल सबसे अधिक खाया जाता है। प्रश्न 8 है हमारा। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 15 जनवरी को जो है थल सेना दिवस मनाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। भाखड़ा बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो यह जो है सतलुज नदी पर बनाया गया है। प्रश्न 10 है हमारा। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर जो है भारत का क्षेत्रफल है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 11वां। श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो यह जो है 1 मई को मनाया जाता है। ओडिसी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो यह ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सन 1907 में शुरू किया गया साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो यह दिया गया था रुडयार्ड किपलिंग को जो है 1907 में। देखिए दो क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर। पहला क्वेश्चन कौन सा है कि साहित्य का नोबेल पुरस्कार कब शुरू किया गया था? तो यह 1907 में शुरू किया गया था। और दूसरा क्वेश्चन है कि सबसे पहले सर्वप्रथम किसे दिया गया था? तो रुडयार्ड किपलिंग को जो है सर्वप्रथम दिया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है किसके शासनकाल में मोरक्को यात्री इब्न बतूता भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। प्रश्न, भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन थे? कालिदास जो है अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक थे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगले प्रश्न। प्रश्न 17 है हमारा। अयोध्या किस नदी के किनारे है? तो यह जो है सरयू नदी के किनारे जो है अयोध्या बसा हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जयपुर की स्थापना किसने की थी? आमेर के राजा थे यह जय सिंह। इन्होंने जो है जयपुर की रचना की थी, जिसे पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? संविधान में पहला संशोधन 1951 में किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो यह फुटबॉल खेल से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? रेबीज के टीके की खोज लुईस पास्टर ने की थी। दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है? लैक्टोबैसिलस के कारण जो है दूध से दही में जीवाणु बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रस्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक जो है प्रस्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है। और श्रव्य की होती है 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच में जो है श्रव्य की होती है।
अगला प्रश्न है, परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नाभिकीय विखंडन पर जो है परमाणु बम कार्य करता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। वायुमंडल में कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है? तो यह जो है ओजोन परत। ओजोन परत क्या करती है? अल्ट्रावायलेट किरणों से हमें बचाने का कार्य करती है। ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से जो है सत्यमेव जयते लिया गया है। अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद जो है बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था? सम्राट ने किसी युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? तो यह क्या था? कलिंग युद्ध के बाद। अगला प्रश्न है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा था? तो भारतीय रिजर्व बैंक। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? काला। एटीएम का पूर्ण विस्तार क्या होगा? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। देखिएगा अगला प्रश्न, संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। LBW शब्द किस खेल से संबंधित है? तो यह क्रिकेट खेल से संबंधित है। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? रेफ्लेशिया। देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे जो सारे क्वेश्चन मैंने लिए हैं ये आप लोगों को एक जगह समझाने के लिए लिए हैं। सबसे बड़ा फूल रेफ्लेशिया, सबसे बड़ा जीवित पक्षी शुतुरमुर्ग। ठीक है। संसार का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? हमिंग बर्ड। ये तीनों क्वेश्चन जो है एक साथ इसलिए लिए हैं ताकि आपके जीके जो है इंक्रीज हो। सबसे बड़ा फूल, सबसे बड़ा पक्षी और सबसे छोटा पक्षी कौन सा है, ये इन चीज़ों को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया था? तो कुत्ता को जो है सबसे पहले पालतू बनाया गया था। अगला प्रश्न देखिएगा, 37वां प्रश्न है, विद्युत धारा की इकाई कौन सी है? एम्पियर। अगला प्रश्न है, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? पोटेशियम जो है हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक होता है। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अगला देखिएगा, मलेरिया की दवा कुनीन किस पौधे से प्राप्त होती है? सिनाकोना से जो है मलेरिया की दवा प्राप्त की जाती है। अगला प्रश्न देखिएगा, किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? नागालैंड की जो राजभाषा है यहाँ पर ज़्यादा अंग्रेजी बोली जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, राजभाषा है यहाँ की। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? बदरुद्दीन तैयब जी। 43 क्वेश्चन देखिएगा, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? संसार की सबसे पहले जो महिला प्रधानमंत्री बनी थी यह कौन थी? श्री माओ भंडार नायके। यह कहाँ की थी? तो यह श्रीलंका की थी। ठीक है फ्रेंड्स, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो यह किया गया था 8 अगस्त 1942 को, और इसी समय जो है गांधी जी द्वारा जो है करो या मरो का नारा दिया गया था। ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन देखिएगा 46, भारत में नीली क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? हरिलाल चौधरी को जो है नीली क्रांति का जनक कहा जाता है। भवाई किस राज्य का लोक नृत्य है? राजस्थान का जो है लोक नृत्य है भवाई। पिनबेली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? पिनबेली राष्ट्रीय उद्यान जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। किस तरंगों की सहायता से चमगादड़ रात में सुरक्षित उड़ती हैं? प्रसव्य तरंगों की सहायता से जो है चमगादड़ रात में सुरक्षित उड़ पाती हैं। ठीक है फ्रेंड्स। HIV से कौन सा रोग होता है? एड्स नामक बीमारी होती है HIV से। रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? विटामिन के। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? फाइलोक्विनोन। ठीक है फ्रेंड्स, और सभी विटामिन के रासायनिक नाम आपको याद होना चाहिए, इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। एम्पियर सेकंड मात्रक किसका है? आवेश की मात्रा का मात्रक है। ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न देखिएगा, भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर होती है। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने। अंग्रेजों ने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री किसकी अनुमति से स्थापित की थी? जहांगीर की अनुमति से जो है अंग्रेजों ने सबसे पहले फैक्ट्री जो है सूरत में स्थापित की थी। ठीक है फ्रेंड्स, 2 क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा। सबसे पहले फैक्ट्री कहाँ लगाई थी और किसकी अनुमति के द्वारा लगाई गई थी? जहांगीर। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? हम्पी। हम्पी कहाँ है? कर्नाटक में। ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न देखिएगा, हड़प्पा की सभ्यता किस युग से संबंधित है? कांस्य युग से जो है हड़प्पा की सभ्यता संबंधित है। दीन इलाही धर्म किस मुगल शासक ने चलाया था? तो दीन इलाही अकबर के द्वारा चलाया गया था। उगते और डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत क्यों होता है? क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन जो है सबसे कम होता है। ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न 60 है हमारा, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? इंद्रधनुष में जो है 7 रंग होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना कहाँ लगाया था? सूरत, गुजरात में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले अपना कारखाना लगाया था। आईने अकबरी पुस्तक किसने लिखी है? अबुल फजल ने जो है आईने अकबरी पुस्तक लिखी है। बुली शब्द किस खेल में प्रयुक्त किया जाता है? हॉकी में जो है बुली शब्द का प्रयोग किया जाता है। उड़न परी किसे कहा जाता है? PT ऊषा को।
अगला प्रश्न देखते हैं, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन वेद है। शिक्षा दिवस मनाया जाता है कब? शिक्षा दिवस जो है 11 नवंबर को जो है शिक्षा दिवस मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं, किसके जन्मदिन को शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं? भारत के पहले शिक्षा मंत्री, देखिएगा फ्रेंड्स यहाँ पे 2 क्वेश्चन बनते हैं। भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के जन्मदिन पर जो है शिक्षा दिवस मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये ट्राम्बे मुंबई में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, झीलों की नगरी कौन सा शहर कहलाता है? झीलों की नगरी जो है उदयपुर को कहा जाता है। आर्य समाज की स्थापना कहाँ और कब किसने की थी? ठीक है फ्रेंड्स, देखिएगा आर्य समाज की स्थापना जो है मैंने यहाँ पे 3 बता दिया, कब किसने और कहाँ की थी। तो यहाँ पे मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की गई थी 1875 में दयानंद सरस्वती के द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, इस पॉइंट को भी ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? राष्ट्रपति जो है लोकसभा में 2 सदस्य और राज्यसभा की अगर बात करें तो 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो सर्वग्राही रक्त समूह AB। और सर्वदाता अगर पूछा जाए तो ओ जो है सर्वदाता कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 73 है, सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र किसने शुरू किया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। टेस्ट मैच की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाला भारतीय कौन था? अनिल कुंबले। ठीक है फ्रेंड्स, इस पॉइंट को ध्यान में रखना है आपको। सन 2018 में फुटबॉल विश्व कप कहाँ हुआ था? ये देखिए 2018 से क्वेश्चन शायद गलती से आ गया हो, रूस इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? चीन जो है सबसे प्रथम पर आता है। ठीक है फ्रेंड्स, और भारत अपना दूसरे नंबर पे आता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, प्रश्न 77 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो असहयोग आंदोलन जो है 1920 में शुरू किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल में प्रयुक्त होता है? हॉकी में जो है पेनाल्टी स्ट्रोक के शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, 79वां है, भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है? लोकसभा जो है निम्न सदन है और राज्यसभा जो है उच्च सदन होता है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा दोनों पॉइंट। सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? गुरु नानक देव जी ने जो है सिख धर्म की स्थापना की थी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर जो है पानी का घनत्व सबसे अधिक होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इस पॉइंट को ध्यान में रखना है आपको। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कहाँ से किया था? तो यह साबरमती आश्रम से जो है 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी कि दांडी मार्च की शुरुआत की गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या था? होमोसेपियंस। क्या था, नहीं क्या है, सॉरी, होमोसेपियंस जो है मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। प्रश्न 84 देखिएगा, ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी को जो है ब्रिटिश संसद के द्वारा चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। ठीक है फ्रेंड्स, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 85वां प्रश्न है, पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? पागल कुत्ते के काटने से जो है रेबीज या हाइड्रोफोबिया नामक बीमारी होती है। ठीक है फ्रेंड्स, हाइड्रोफोबिया में क्या होता है कि हमें पानी से डर लगने लगता है। पागल कुत्ते के काटने से हाइड्रोफोबिया बीमारी होती है और हाइड्रोफोबिया में जो है पानी से डर लगता है और धीरे धीरे जो है आदमी पागल कुत्ते की तरह हो जाता है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का प्रधान सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। ठीक है फ्रेंड्स, 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो यह मैडम मेरी क्यूरी जो थी 2 बार नोबेल पुरस्कार पाने वाली प्रथम व्यक्ति थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, सार्क या दशक्ष का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सार्क का मुख्यालय जो है काठमांडू नेपाल में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? पश्चिमी बंगाल में जो है चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है। क्वेश्चन नंबर 90 देखिएगा, भारत में ब्रह्मा जी की एकमात्र मंदिर कहाँ है? तो यह पुष्कर राजस्थान में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, 91 क्वेश्चन नंबर, प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? प्राथमिक रंग लाल हरा नीला को जो है प्राथमिक रंग कहा जाता है और इन 3 रंगों से जो है आप अलग अलग तरह की कई सारे रंग बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 92, वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? इसमें हीलियम गैस भरी जाती है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, प्रश्न 93 देखिएगा, किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? निर्वात में जो है प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है। ठीक है फ्रेंड्स, इस पॉइंट को ध्यान में रखना है। प्रश्न 94 है, किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है?
तो यह बैंगनी रंग का प्रकाश सबसे प्रकीर्णन जो है सबसे अधिक होता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? वाहनों की हेडलाइट में जो है किसका उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का जो है वाहनों की हेडलाइट में और पीछे देखने के लिए जो है उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टंका धातु या सोल्डर किस धातु का मिश्रण होता है? टीना व शीशा का। ग्लोमा रोग किस अंग से संबंधित है? यह आंख से संबंधित है। ठीक है फ्रेंड्स। विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का क्या नाम था? वेलेंटाइना तेरेस्कोवा। यह जो थी विश्व की पहली अंतरिक्ष यात्री थी और यह महिला थी। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। देखिएगा 100वां क्वेश्चन और यहाँ पे हमारे 100 प्रश्न जो हैं कंप्लीट होते हैं। देखिएगा, ओरिजिन ऑफ स्पीच बाय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन थे? तो यह चार्ल्स डार्विन थे। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। ओरिजिन ऑफ स्पीच बाय नेचुरल सिलेक्शन, कई बार क्वेश्चन यहाँ से जो है पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, ये जितने भी क्वेश्चन हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और परीक्षा में कई बार रिपीट किए गए क्वेश्चन हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आ रही होंगी। पसंद आए तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। चलिए 101वां प्रश्न देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा था? लोथल। किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है? अमीर खुसरो को जो है सितार और तबले का जनक माना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, बहुत बारी क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? पामीर या तिब्बत का पठार जो है विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री जो है योजना आयोग का अध्यक्ष होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होता है? 746 वाट के जो है बराबर होता है एक अश्व शक्ति। पानी की बूंदों के गोल होने का क्या कारण है? पृष्ठीय तनाव। पृष्ठीय तनाव के कारण जो है पानी की बूंदें गोलाकार होती हैं। मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? नायलॉन। नायलॉन जो है मानव निर्मित प्रथम रेशा है। अगले प्रश्न को देखते हैं। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं प्रवर्तक के बीच कितनी दूरी होनी चाहिए? 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? हाइड्रोजन गैस जो है प्रयुक्त की जाती है वनस्पति घी के निर्माण में। इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? मिहिर सेन। क्वेश्चन नंबर 111 देखिएगा। गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन सी गैसों के मिश्रण को साथ ले जाते हैं? तो यह ऑक्सीजन और हीलियम के गैसों के मिश्रण को साथ ले जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। होम्योपैथी का संस्थापक किसे माना जाता है? हनीमैन को जो है होम्योपैथी का संस्थापक कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 113वां प्रश्न है। मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? 1995 में जो है मिड डे मील योजना की शुरुआत की गई थी। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान कौन सा है? देखिएगा फ्रेंड्स, 2 क्वेश्चन यहाँ पे बनेंगे। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान कौन सा है और इसे किसने लिखा था? देखिएगा 2 क्वेश्चन। राष्ट्रीय गान कौन सा है? आमार सोनाल बांगाल। और किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने जो है इसे लिखा था। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? पहलोल लोधी जो है लोधी वंश का संस्थापक था। ठीक है फ्रेंड्स। 116वां प्रश्न है। किस संविधान संशोधन में मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? 42वें संविधान संशोधन को जो है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है। 116वां प्रश्न है। फलों को पकाने में कौन सा गैस उपयोग में लाई जाती है? फलों को पकाने के लिए जो है एथिलीन गैस को प्रयोग में लाया जाता है। 117वां प्रश्न है। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा है? चैत्र। 118वां प्रश्न है। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? बांसुरी। बांसुरी जो है पंडित हरिप्रसाद चौरसिया के द्वारा बजाया जाता था। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? 25 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए और वह सर्वप्रथम भारतीय नागरिक होना चाहिए। ठीक है। 121वां प्रश्न है। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है? कपास के लिए जो है काली मिट्टी का उपयोग सर्वाधिक किया जाता है। 122वां क्वेश्चन है। कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन लूटकर अपने स्वदेश ले गया था? तो यह था नादिर शाह। नादिर शाह जो है अपने साथ कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन लूटकर ले गया था। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली पर्वतमाला जो है भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना है। 124वां प्रश्न है। धरती के तल का लगभग कितने प्रतिशत पानी है?
71%, 71% जो है पानी से घिरा हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। 125वां प्रश्न है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। गैस सिलेंडरों में गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंधयुक्त पदार्थ को मिलाते हैं? इथाइल मरकैप्टन को जो है मिलाया जाता है। वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में जो है नाइट्रोजन पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना है। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? यह ओडिशा राज्य में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी स्थल सीमा किस देश से लगती है? भारत की सबसे लंबी जो है स्थल सीमा किस देश के साथ लगती है? बांग्लादेश के साथ जो है लगती है। ठीक है फ्रेंड्स। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। 131वां प्रश्न है, हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? यह कहलाती है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो है हरे पौधे अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? अपकेंद्रीय बल के द्वारा जो है बनाई जाती है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? सौरमंडल। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना है, सौरमंडल कहते हैं वायुमंडल की सबसे निचली परत को। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? तो यह 4 मिनट का समय लेती है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? जिप्सम से। मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेती हैं? गलफड़ों की सहायता से मछलियाँ सांस लेती हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह मुंबई में स्थित है। मुंबई यानी कि महाराष्ट्र में स्थित है। किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को जो है सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो है ग्रीनलैंड है। ठीक है फ्रेंड्स। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। फ्रेंड्स, अगर आपको कहीं पर दिक्कत या परेशानी महसूस हो रही है, अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे हो, तो थोड़ी देर के लिए रेस्ट ले लें और थोड़ी देर बाद आप वीडियो को वहाँ से स्टार्ट कर लें। ठीक है फ्रेंड्स, और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को वीडियो पसंद आए तो एक वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 141वां प्रश्न है, पृथ्वी के सबसे नज़दीकी ग्रह कौन सा है? शुक्र। और शुक्र को जो है पृथ्वी की बहन या जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना है। मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर। ठीक है फ्रेंड्स। सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है? विकिरण के द्वारा जो है होता है। डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया था? वॉटसन तथा क्रिक ने लगाया था। ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? डेसिबल में। मधुमक्खी का पालन क्या कहलाता है? एपीकल्चर। विटामिन की खोज किसने की थी? फंक ने। स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु है? आयरन, क्रोमियम और निकेल की जो है मिश्रण होती है स्टेनलेस स्टील। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? होम पेज। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना है। गाड़ियों के पीछे दृश्य को देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो गाड़ियों के पीछे देखने के लिए जो है उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। ठीक है फ्रेंड्स, दोनों क्वेश्चन याद रखना है। 151वां प्रश्न देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे 150 प्रश्न जो है हमारे समाप्त हो जाते हैं। 151वां प्रश्न है, सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? 332 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना है। 152वां प्रश्न है, वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूरब से पश्चिम दिशा में घूमता है? शुक्र ग्रह जो है एकमात्र ऐसा ग्रह है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 153वां प्रश्न है, भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश राज्य जो है भारत में भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य है, जो कि 1953 में बनाया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो यह था मोहम्मद बिन कासिम, जो था 1712 ईस्वी में भारत पर प्रथम करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था। सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, वह कौन था? मेगास्थनीज। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वॉशिंगटन डीसी में। अगला प्रश्न देखिएगा, कांसा किसकी मिश्र धातु है? कॉपर तथा टीन की। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया था? 1893 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून को जो है सबसे बड़ा दिन कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है,
161वां प्रश्न देखिएगा, सन 1922 में शराबबंदी अभियान का नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो है सन 1922 में जो है शराबबंदी का नेतृत्व किया था। 162वां, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और किसने की थी? देखिएगा फ्रेंड्स, दो क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? 1885 में। किसके द्वारा की गई थी? ए ओ ह्यूम के द्वारा जो है की गई थी। ठीक है फ्रेंड्स। हॉपमैन कप किस खेल से संबंधित है? टेनिस से। देशबंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? चित्तरंजन दास जो है देशबंधु के नाम से जाने जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टेपिस। स्टेपिस जो है कान के अंदर पाई जाती है और यह सबसे छोटी हड्डी होती है। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? फीमर, जांघ की हड्डी। मानव शरीर में कितनी पेशियां होती हैं? 639 पेशियां होती हैं। लाल रक्त कणिका का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन का जो होता है लाल रक्त कणिका का जीवन काल होता है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। अशोक चक्र में कितनी तिल्लियां होती हैं? 24 तिल्लियां होती हैं अशोक चक्र में। भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी थी? राजा हरिश्चंद्र जो है भारत में सबसे पहली फिल्म बनी थी। 171वां प्रश्न है, कौन धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा जो है इसका निर्णय किया जाता है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप जो है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? अमरकोट के दुर्ग में जो है मुगल सम्राट अकबर का जन्म होता है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। 174वां प्रश्न है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को जो है संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। मानस अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? असम में। असम में जो है मानस अभ्यारण्य स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? अशोक ने। 177वां प्रश्न है, प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था? सन 1973 में। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष जो है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा मिला था? तो यह मिला था अनुच्छेद 370 के अंदर, जो कि अब वर्तमान में खत्म कर दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। अब जो है जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है और इसे लद्दाख से अलग कर दिया गया है। लद्दाख और जम्मू कश्मीर दो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना है। अगला प्रश्न है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? मदन मोहन मालवीय जो थे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? चाणक्य कौटिल्य। ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? कन्याकुमारी के अंदर। दासेक्स का मुख्यालय कहाँ स्थित है? काठमांडू नेपाल के अंदर। विश्व में अभ्रक माइका का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? यह भारत में जो है सबसे अधिक अभ्रक यानी माइका का उत्पादन होता है। ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? तो यह शेरशाह सूरी के द्वारा करवाया गया था। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी नामक होता है। और विटामिन बी का रासायनिक नाम जो होता है थायमीन। ठीक है, और सभी विटामिन के नाम आपको याद होने चाहिए। विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? स्कर्वी नामक बीमारी जो है विटामिन सी की कमी से होती है। और एस्कॉर्बिक एसिड जो है इसका रासायनिक सूत्र है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 189वां प्रश्न है, दासेक्स के कितने सदस्य देश हैं? 8 देश हैं। कौन कौन से देखिएगा? भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है 190वां, भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? 7516 किलोमीटर जो है इसकी तट रेखा की लंबाई है। ठीक है फ्रेंड्स। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन जो है स्वामी विवेकानंद के द्वारा शुरू की गई थी। महात्मा गांधी का जन्म तिथि किस तारीख को मनाया जाता है? तो यह 2 अक्टूबर को मनाया जाता है और इस दिन को जो है विश्व अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, मारो फिरंगी को का नारा किसने दिया था? मारो फिरंगी को यह नारा मंगल पांडे के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है 194वां, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है का नारा किसने दिया था? तो यह दिया था राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा दिया गया था। ठीक है फ्रेंड्स। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा था? राजा राम मोहन राय का जो है सबसे अधिक प्रयास रहा था। ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है 197वां, महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी जो है महात्मा गांधी का पूरा नाम था।
198वां प्रश्न देखिएगा, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है गांधी जी को महात्मा कहकर संबोधित किया था। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन थे? महात्मा गांधी। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिएगा हमारे 200 प्रश्न जो है कंप्लीट होते हैं। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत रत्न जो है भारत सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। 201वां प्रश्न देखिएगा, प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? खगोलीय दूरी से। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? अमृतसर में। चार मीनार कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? दिल्ली में। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। 205वां प्रश्न है, ताजमहल कहाँ स्थित है? आगरा में। 206वां प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई? सिंगापुर में। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को जो है शिक्षक दिवस मनाया जाता है। खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? मुंबई में। इंडिया गेट कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव से अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? उपगुप्त के प्रभाव से जो है अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था। ठीक है फ्रेंड्स, कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? अकबर जो है बिल्कुल ही अशिक्षित था। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? पास्कल के नियम से संबंधित है। सभी द्रव जो है सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? मैग्नीशियम जो है क्लोरोफिल का खनिज घटक है। एलपीजी गैस में क्या होता है? ब्यूटेन और प्रोपेन होता है, इसलिए इसे बीपी भी शॉर्ट फॉर्म में आप याद रख सकते हैं कि बीपी यानी कि ब्लड प्रेशर बढ़ गया गैस उठाने सिलेंडर उठाने से, तो कौन सा बन जाएगा? बी और पी। बीपी बढ़ गया यानी ब्यूटेन और प्रोपेन। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना है। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने जो है सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था। ठीक है फ्रेंड्स, 117वां प्रश्न देखिएगा, अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? गुरु रामदास जी ने। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? लाला हरदयाल। सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू किया था? गुरु अंगद देव ने। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन वेद है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? श्यामलाल गुप्त पार्षद ने। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण हो जाता है? कैल्शियम की कमी के कारण। मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? गुर्दे द्वारा जो है यूरिया को रक्त द्वारा जो है फिल्टर करके अलग किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखिएगा, किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? प्रो अमर्त्य सेन को जो है अर्थशास्त्र में सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भिलाई इस्पात संयंत्र निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? तो यह रूस रसिया के सहायता से जो है इसका निर्माण कार्य किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का क्या नाम था? हिमाद्री। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? जापान की जुंको तबाई जो थी विश्व में सर्वप्रथम माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिला थी। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। पीलिया किस अंग का रोग है? यह यकृत या लीवर का रोग होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे हैं? शहनाई के वादन यंत्र में जो है बिस्मिल्लाह खां विख्यात है और इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजागोपालाचारी जो थे भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। और प्रथम कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। 231वां प्रश्न है, भारत के किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8वां स्वर्ण पदक जीता था? किस में जीता है? हॉकी में जो है ओलंपिक खेलों में 8वां स्वर्ण पदक अभी तक जीता है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कब और कहाँ जीता था? तो यह 1980 में मोरक्को में जीता था। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है 233वां, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा किसने कहा था? लोकमान्य तिलक ने। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? 6 वर्ष की माह के लिए किया जाता है राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव। ठीक है फ्रेंड्स, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी। हमारी आकाशगंगा का क्या नाम है? दूध मेखला या फिर मिल्की वे। दूध मेखला या मिल्की वे जो है इसका नाम है हमारी आकाशगंगा। 237वां प्रश्न देखिएगा, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? उदंत मातदंड। उदंत मातदंड जो था हिंदी भाषा का सबसे पहला समाचार पत्र था। तुलसीदास कृति रामचरितमानस हिंदी भाषा के किस बोली में लिखी गई थी? अवधी में लिखी गई थी, अवध की भाषा में। हरियाणा के राजकवि कौन कहलाते हैं? उदय भानु हंस।
ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ की गई थी? एथेंस यूनान में जो है इसकी शुरुआत की गई थी और 1896 में की गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। कई बार ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कहाँ की गई थी? तो एथेंस यूनान में की गई थी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, 241वां प्रश्न देखिएगा, इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस सभा की स्थापना कब और किसने किया था? तो यह किया था महादेव गोविंद रनाडे ने 1887 में। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस सभा की स्थापना महादेव गोविंद रनाडे के द्वारा की गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद महात्मा गांधी ने प्रथम सफल सत्याग्रह कहाँ किया था? तो यह चंपारण में किया था। कब? 1917 में। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? चीन की स्थल सीमा जो है सर्वाधिक देशों के साथ लगती है। बैरोमीटर के पठन के तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? यह तूफान आने की, आंधी तूफान आने की आशंका को जताता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है 245वां, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है। उज्जैन नदी के किनारे बसा है। किस नदी के किनारे बसा है? शिप्रा नदी के किनारे। कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? चांदी जो है सबसे अधिक बिजली की सुचालक होती है। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? मीथेन पाया जाता है। मीथेन का सूत्र होता है CH4। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? थार। काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? आसाम में। रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की थी? हेनरी बेकरल ने जो है रेडियो एक्टिविता की खोज की थी। ठीक है फ्रेंड्स, पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? हृदय से जो है पेसमेकर का संबंध है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिएगा 250 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और उससे हम आगे 2 क्वेश्चन चल चुके हैं। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो एक लाइक तो बनता है यार, और जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 253वां प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? राष्ट्रीय गीत यानी कि वंदे मातरम को किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है 254वां, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जो है महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? शक संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी होती है? 52 सेकेंड की अवधि होती है राष्ट्रगान को गाने की। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 257वां प्रश्न है, मानव शरीर के किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि या मास्टर ग्लैंड कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को जो है मास्टर ग्रंथि या मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? हीरा। नेक्स्ट हैगा, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? रोंटगन ने। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तांबा का प्रयोग जो है सबसे पहले किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में खोजा गया पहला पुराना शहर कौन सा था? हड़प्पा जो है पहला पुराना शहर था। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। उत्तरी भारत के प्रथम मुस्लिम महिला शासक, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। यह किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की बेटी थी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 265 हैगा, सिंधु सभ्यता का पंतनगर बंदरगाह कौन सा था? लोथल। लोथल जो है सिंधु सभ्यता का पंतनगर बंदरगाह था। 266वां प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ईओ ह्यूम, और इन्होंने 1885 में कांग्रेस की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है 267वां, महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए उपदेश को कहा जाता है धर्मचक्र प्रवर्तन। अगला प्रश्न है, किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है? यजुर्वेद की रचना जो है गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है। ठीक है फ्रेंड्स, अगले प्रश्न पे चलते हैं। 269वां प्रश्न है, भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? सर सैयद अहमद खान ने जो है भारत में सबसे पहले समाचार पत्र की शुरुआत की थी। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म को 2 भागों में हीनयान और महायान में बांट दिया गया था? कनिष्क के शासनकाल में। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोधी जो था लोधी वंश का अंतिम शासक था। और इसी टाइम जो है 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, जिसे ऐतिहासिक युद्ध भी कहा जाता है, जो कि बाबर के साथ इब्राहिम लोधी का होता है और इसमें बाबर जीत जाता है। अगला प्रश्न है, प्रथम जैन संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? पाटलिपुत्रा में प्रथम जैन संगीत का आयोजन किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न चलते हैं। 273वां प्रश्न है, दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है
मोहम्मद बिन तुगलक को जो है इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है 274, ऋग्वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई क्या है? कुल या परिवार। ऋग्वैदिक में जो है समाज की सबसे छोटी इकाई बताया गया है कुल या परिवार को। 275वां है, किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? चोल के पास। अगला प्रश्न है, संकीर्तन प्रथा के जन्मदाता कौन थे? चैतन्य जो थे संकीर्तन प्रथा के जन्मदाता थे। चलिए ठीक है फ्रेंड्स, अगले प्रश्न पे चलते हैं। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? औरंगजेब को जो है आलमगीर कहा जाता था। शहीद आजम उपाधि से किसे सम्मानित किया गया था? भगत सिंह को जो है शहीद आजम की उपाधि से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन के दौरान लाठी चार्ज में किस नेताजी की मृत्यु हो गई थी? तो यह हुई थी लाला लाजपत राय जी की जो है मृत्यु हो जाती है लाठीचार्ज के दौरान। ठीक है फ्रेंड्स, बहावी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? सैयद अहमद खां। सैयद अहमद खां जो थे बहावी आंदोलन के प्रवर्तक थे। अगला प्रश्न देखिएगा, 281वां प्रश्न है। अगला प्रश्न है 281वां, किस स्थान पर बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? कुशीनारा या कुशीनगर में। 282वां प्रश्न है, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? व्योमकेश चंद्र बनर्जी ने। नेक्स्ट प्रश्न है, भगवान नटराज की प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भरतनाट्यम शिल्पकला स्थित है, यह कहाँ स्थित है? तो यह चिदंबरम में जो है स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखिएगा, महात्मा बुद्ध ने उपदेश देते हुए किस भाषा का प्रयोग किया था? तो सबसे पहले पाली भाषा का प्रयोग किया था। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को किसने पूरा करवाया था? इल्तुतमिश ने। और कुतुब मीनार के कार्य की नींव किसने रखी थी? तो यह रखी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जो कि गुलाम वंश का संस्थापक था। ठीक है फ्रेंड्स, लीलावती पुस्तक किससे संबंधित है? गणित से। पहाड़ी काटकर एलोवेरा की विख्यात कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राष्ट्रकूट ने। 288वां प्रश्न है, चीनी यात्री हैंसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में जो है हैंसांग भारत आया था। अगला प्रश्न है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? मदन मोहन मालवीय जो थे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। 291वां प्रश्न है, किस मुस्लिम शासक ने सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनाई थी? मोहम्मद गोरी ने। 252वां प्रश्न है, कालाशोक की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्रा में। कालाशोक की राजधानी पाटलिपुत्रा में थी। ठीक है फ्रेंड्स, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। 295वां प्रश्न है, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता था? समुद्रगुप्त को जो है कविराज कहा जाता था। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, अकबर इतिहासकारों में किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा था? बदायूनी ने जो है अकबर को इस्लाम का शत्रु बताया था। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है 297वां, भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाला प्रथम आचार्य कौन था? शंकराचार्य। किस नगर को सिराज हिंद कहा जाता था? जौनपुर को सिराज हिंद कहा जाता था। 299वां प्रश्न है, चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? पुलकेशिन द्वितीय। चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था। ठीक है फ्रेंड्स, मोहम्मद गोरी ने 1192 में हुए तराइन के द्वितीय युद्ध में किस शासक को पराजित किया था? पृथ्वीराज चौहान को जो है मोहम्मद गोरी ने पराजित किया था। कब? 1192 में, और तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिएगा किसने किसको पराजित किया था ये भी पूछा जाता है। कब तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था ये भी पूछा जाता है। तो यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन आपके बनते हैं। यहाँ पे देखिएगा फ्रेंड्स, हमारे 300 क्वेश्चन भी पूरे हो जाते हैं। यहाँ पे जो है 300 क्वेश्चन पूरे हो जाते हैं। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 301वां प्रश्न है, भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ किया था? कनिष्क ने। अगला प्रश्न देखिएगा, गुलरुखी के नाम से कौन जाना जाता है? सिकंदर लोदी जो है गुलरुखी के नाम से जाना जाता है। 303वां प्रश्न है, वह कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को समाप्त कर दिया था? पलासी का युद्ध। अगला प्रश्न है, शिवाजी ने अपने राज्य की आय का मुख्य साधन किसे बनाया? चौथ को जो है शिवाजी ने अपनी आय का मुख्य साधन बनाया था। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर। सत्यमेव जयते की युक्ति कहाँ से हुई थी? मुंडक उपनिषद से। बक्सर का युद्ध देखिएगा फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में। और इस समय दिल्ली का शासक कौन था? शाह आलम प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? इंडो बैक्टीरियन ने जो है सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है अशोक के धम्म की परिभाषा कहाँ से ली गई है? रोहला राहुलु बंदेस्तु से। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? मंसूर। डायनेमो का क्या कार्य है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करना। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की संघ की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में जो है संघ की कार्यपालिका की शक्ति निहित होती है, याद रखिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा मानव शरीर में रक्त के अवांछित पदार्थों को पृथक करने का कार्य कौन अंग करता है? वृक्क यानी कि किडनी करता है। केंद्र सरकार का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति। 40 वर्ष पूरे हो जाने पर चर्चित अप्सरा क्या है? न्यूक्लियर रिएक्टर। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ था? 3 अप्रैल 1952 को। 317वां प्रश्न है सुंदरबन डेल्टा का निर्माण कौन सी नदी करती है? तो यह गंगा नदी करती है। भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल किस राज्य में पाया जाता है? तो यह उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा जाल बिछाया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग हो जाता है? हाइड्रोफोबिया। और इसमें हाइड्रोफोबिया में क्या होता है? पानी से डर लगता है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। एंडीज पर्वतमाला जो कि दक्षिण अमेरिका में स्थित है, एंडीज पर्वतमाला कहाँ स्थित है? दक्षिण अमेरिका में। और सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? एकांकागुआ। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 321वां भारत में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। किसके उपलक्ष्य में? डॉक्टर सीवी रमन के प्रभाव द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, रमन प्रभाव की खोज के उपलक्ष्य में जो है मनाया जाता है 28 फरवरी को विज्ञान दिवस के रूप में। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नवंबर 1888 में भारत में किस महान वैज्ञानिक का जन्मदिन है? डॉक्टर सीवी रमन का जो है जन्मदिन मनाया जाता है नवंबर के महीने में। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग किस बीमारी के रोकथाम के लिए किया जाता है? गलकंड यानी कि गोइटर रोग के रोकथाम के लिए जो है आयोडीन नमक का प्रयोग किया जाता है। विद्युत मोटर का कार्य क्या है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण करना है, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है? विद्युत ऊर्जा को जो है यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण करने का कार्य करता है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। 325वां प्रश्न है भारत के अधिकांश पठारी भागों में किस व्यवसाय की प्रधानता पाई जाती है? उत्खनन की। मेसेटा का पठार कहाँ स्थित है? स्पेन और पुर्तगाल में। अगला प्रश्न देखिएगा कनाडा पैसिफिक रेलमार्ग कहाँ से कहाँ तक जाता है? यह हैपिकेंस से वैंकूवर तक जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। 1981 में स्थापित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय वन सर्वेक्षण की कब स्थापित की गई थी? तो यह 1981 में स्थापित की गई थी। और ये इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह देहरादून के अंदर स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपके जो हैं बनते हैं और दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखिएगा किसने अपने पुत्र व पुत्री को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार हेतु श्रीलंका भेजा था? तो यह अशोक ने भेजा था। ठीक है फ्रेंड्स, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अभिकरणों में विभाजित है? तो यह 15 अभिकरणों में विभाजित है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है अशोक का अभिलेख भारत के अलावा अन्य किस स्थान पर भी पाया जाता है? तो यह अफगानिस्तान में पाया जाता है। दास कैपिटल किसकी रचना है? कार्ल मार्क्स की। अगला प्रश्न देखते हैं 333वां है विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? वेटिकन सिटी जो है सबसे कम जनसंख्या वाला देश है। 334वां प्रश्न है महमूद गजनवी ने सोम मंदिर को कब लूटा था? 1025 ईस्वी में। 335वां है कौन सा अभ्यारण्य एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा अभ्यारण्य जो है एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त मौर्य का संघर्ष किस यूनानी शासक से हुआ था? सेल्यूकस से जो है चंद्रगुप्त मौर्य का जो है संघर्ष हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखिएगा ब्लैक हिल ब्लू पहाड़ और ग्रीन पहाड़ ब्लैक हिल ब्लू पहाड़ और ग्रीन पहाड़ नामक पहाड़ियाँ किस देश में स्थित है? तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका में पाई जाती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। चीनाब नदी का उद्गमन स्थल कहाँ है? बारालाचा दर्रा कहाँ स्थित है? तो यह जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 339वां भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में कहाँ पाया जाता है? गोंडवाना क्षेत्र में जो है कोयला सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हीराकुंड परियोजना किस राज्य में है? ठीक है फ्रेंड्स, और किस नदी पर स्थित है? तो देखिएगा फ्रेंड्स ओडिशा राज्य में स्थित है। सबसे पहली बात
कहाँ स्थित है? ओडिशा में स्थित है और यह महानदी नदी पर स्थित है। महानदी नदी पर जो है यह स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत में सोने की खान कहाँ है? कोलार, कर्नाटक में जो है सोने की खान पाई जाती है, खान है। अगला प्रश्न है 342वां। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां जो है भारतीय संविधान के अंदर है। किस ग्रंथ को दक्षिणी भारत के आक्रमणों का पता चलता है? तमिल ग्रंथ में आहना नूर में जो है दक्षिण भारत के आक्रमणों का पता चलता है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य का निधन कब हुआ था? 297 ईसा पूर्व में जो है चंद्रगुप्त मौर्य का निधन हुआ था। 345वां प्रश्न है। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? क्वांटा स्वयं जो है हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई कहलाती है। पृथ्वी का औसत घनत्व क्या है? 5.5 ग्राम घन सेंटीमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। सूर्य सदैव पूर्व से निकलता है क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। ठीक है फ्रेंड्स, अपनी धुरी पर घूमती है पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर। पौधों में बाष्पोत्सर्जन दर निर्धारण करने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? पोटोमीटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है फ्रेंड, रवांडा की राजधानी क्या है? किगाली। किगाली जो है रवांडा की राजधानी है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिएगा 350 प्रश्न हमारे पूरे हो जाते हैं। माउंट एटना किस पर्वतमाला में स्थित है? सिसिली, इटली में जो है माउंट एटना पर्वतमाला स्थित है। दोस्तों, अगर आपको कोई दिक्कत महसूस हो रही है या किसी क्वेश्चन में मुझसे गलती हो गई तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उस सभी को सही कर पाऊँ। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखिएगा 351वां प्रश्न। ऑस्ट्रेलिया किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह मुर्न और डार्लिंग नदी के किनारे, जो कि 17 किलोमीटर में फैली हुई है, कि नदी के किनारे स्थित है। ग्रीनलैंड की खोज किसने की थी? रॉबर्ट पियरी ने जो है ग्रीनलैंड की खोज की थी। अगला प्रश्न है, रेड लेड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Pb304 जो है रेड लेड का रासायनिक सूत्र है। मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है? तो यह कोलन में बैक्टीरिया द्वारा जो है मानव शरीर में निर्माण होता है। अगला प्रश्न देखिएगा 355वां प्रश्न है। डार्क एवेंजर क्या है? एक प्रकार का कंप्यूटर वायरस है। ठीक है फ्रेंड्स, एक प्रकार का प्रमुख कंप्यूटर वायरस है ये। अगला प्रश्न देखिएगा, फाइकोलॉजी के तहत विज्ञान की किस शाखा का अध्ययन किया जाता है? शैवालों का अध्ययन जो है फाइकोलॉजी में किया जाता है। 357वां प्रश्न देखिएगा, पन्ना मध्य प्रदेश की खाने किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह हीरा के लिए प्रसिद्ध है और मध्य प्रदेश के पन्ना में पाई जाती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है 358वां। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? तो यह दिया था अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो है इस नारे को दिया था। अगला प्रश्न देखिएगा 359वां। बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था? आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। 360वां प्रश्न है, घाना देश का पुराना नाम क्या था? गोल्ड कोस्ट। 361वां प्रश्न है, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? विटामिन B12 में, और इसका रासायनिक नाम क्या होता है? साइनोकोबालामीन। 362वां प्रश्न है, मेनिंजाइटिस ताबिका शोध नामक रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मस्तिष्क जो है मेनिंजाइटिस यानी कि ताबिका शोध नामक रोग में प्रभावित होता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनने का प्रमुख कार्य क्या है? हिपेरिन की उपस्थिति। हिपेरिन की उपस्थिति के कारण जो है मानव शरीर के अंदर जो है रक्त का थक्का नहीं जमता है। अगला प्रश्न है, चाय बनाने के लिए विद्युत द्वारा केतली में पानी किस विधि द्वारा गर्म होता है? कन्वेंशन द्वारा जो है केतली में पानी गर्म होता है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, अशोक मगध की गद्दी पर कब बैठा था? 269 ईसा पूर्व में अशोक मगध की गद्दी पर बैठा था। ठीक है फ्रेंड्स, 366वां प्रश्न है, शक संबंध को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब अपनाया गया था? 22 मार्च को जो है राष्ट्रीय पंचांग के रूप में अपनाया गया था। किस ग्रह के चारों ओर बले हैं? शनि के चारों ओर बले पाए जाते हैं। किस स्रोत में पाटलिपुत्रा के प्रशासन का वर्णन है? इंडिका के अंदर जो है पाटलिपुत्रा प्रशासन का वर्णन किया गया है। 369वां प्रश्न है, सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? साल्टो एंजिल, जो कि वेनेजुएला में स्थित है। साल्टो एंजिल जो है जलप्रपात सबसे ऊंचा जलप्रपात है और यह वेनेजुएला में स्थित है। डोडोमा किस देश की राजधानी है? तंजानिया की। युगांडा की राजधानी क्या है? कंपाला। किस दिन पृथ्वी से सूर्य की न्यूनतम दूरी होती है? 3 जनवरी को जो है पृथ्वी से सूर्य की न्यूनतम दूरी होती है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। प्रथम ओलंपिक पदक भारतीय खिलाड़ी कौन है? केडी जादव जो है प्रथम ओलंपिक पदक भारतीय खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न है, हाइपोग्लाइमेशिया नामक रोग रक्त में किसकी कमी के कारण से होता है? ग्लूकोज की कमी से जो है हाइपोग्लाइमेशिया नामक रोग होता है। अरावली की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? राजस्थान में।
मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? प्यूटिड ग्रंथि, जिसे मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 377वां प्रश्न है, अंग्रेजों ने 1760 में बांडी बासा के युद्ध में किसे पराजित किया था? फ्रांसीसियों को। जर्मनी की दीवार का निर्माण कब हुआ था? 1961 में। किस वर्ष में सोवियत संघ रूस बना था? 1991 में। अगला प्रश्न है, भारत में एसटीडी सेवा कब प्रारंभ हुई थी? 1960 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 381वां प्रश्न है, लाल क्रांति हुई थी 1949 में। बर्लिन की दीवार कब गिराई गई? 9 नवंबर 1985 को जो है बर्लिन की दीवार गिराई गई थी। जापान के हिरोशिमा शहर पर परमाणु बम कब गिराया गया था? 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी की। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। पिच ब्लेंडी से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व प्राप्त किया जाता है? रेडियम जो है पिच ब्लेंडी से प्राप्त किया जाता है। भारत में लोकसभा किसके द्वारा भंग की जाती है? प्रधानमंत्री के परामर्श से। देखिए लोकसभा किसके द्वारा भंग की जाती है, ये मायने नहीं है, ये देखिए कि प्रधानमंत्री के परामर्श से जो है राष्ट्रपति द्वारा भंग की जाती है। यानी कि कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसके परामर्श के द्वारा जो है राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है, तो यह प्रधानमंत्री के परामर्श से जो है कर सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्राकृतिक में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? सेल्यूलोज। संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया था? कैबिनेट मिशन योजना की सिफारिश पर संविधान सभा का गठन किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, ब्लाइट रोग संबंधित है, किससे संबंधित है? ब्लाइट रोग धान से संबंधित है। यह जो है धान में सबसे अधिक होता है। ठीक है फ्रेंड्स। दहाड़ता चालीसा क्या है? दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री अक्षांश के पास स्थान है जहां तेजी से पश्चिमी हवाएं चलती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। माओरी का मूल निवासी कहाँ है? न्यूजीलैंड में जो है माओरी का मूल निवासी है। तुंगभद्रा तथा भीमा की नदियाँ किसकी सहायक नदियाँ हैं? कृष्णा नदी की जो है सहायक नदी है तुंगभद्रा और भीमा नदियाँ। ठीक है फ्रेंड्स। 393वां क्वेश्चन है, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पारसनाथ। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? अरब प्रायद्वीप, जो कि क्षेत्रफल में 32,50,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। सिनकोना वृक्ष से मलेरिया की कौन सी दवा बनाई जाती है? कुनैन दवा जो है बनाई जाती है। भारत की सबसे बड़ी नगर परियोजना कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर, जो कि राजस्थान नहर परियोजना के नाम से भी जानी जाती है। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। एंजाइम मूलतः है, क्या है एंजाइम? एंजाइम जो है एक प्रोटीन है। ठीक है फ्रेंड्स। पित्त का निर्माण शरीर के कौन से भाग में होता है? यकृत, लीवर में जो है पित्त का निर्माण किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 399वां, कृष्ण छिद्र सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? एस चंद्रशेखर ने जो है कृष्ण छिद्र को प्रतिपादित किया था। साइनोकोबालामिन क्या है? विटामिन B12 का रासायनिक नाम जो है साइनोकोबालामिन है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। भाखड़ा नागल परियोजना में मानव निर्मित झील को किस नाम से जाना जाता है? गोविंद सागर झील के नाम से जाना जाता है भाखड़ा नागल परियोजना में मानव निर्मित झील, जो कि पंजाब के अंदर है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। किस ग्रह को लाल ग्रह की संज्ञा दी गई है? मंगल को जो है लाल ग्रह की संज्ञा दी गई है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का। हीरे की चमक होती है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण जो है हीरे की चमक होती है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना है। अगला प्रश्न देखिएगा 405वां है, आपेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है किस में मापी जाती है? हाइग्रोमीटर में जो है आर्द्रता मापी जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होते हैं हाइग्रोमीटर और हाइड्रोमीटर में, तो दोनों अलग अलग हैं, दोनों को याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा होता है। ठीक है फ्रेंड्स। पोलियो का टीका सर्वप्रथम किसने तैयार किया था? जॉन सोल्क ने पोलियो के टीके की खोज की थी। ठीक है फ्रेंड्स। गोबर का मुख्य संगठक क्या है? मीथेन जो है गोबर का मुख्य संगठक है और इसका रासायनिक सूत्र होता है CH4। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा राव गोविंद राव फुले ने जो है सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे? रूपक। रूपक जो है चांदी के सिक्के कहलाते थे। बिलग्राम के युद्ध को किस नाम से जाना जाता है? कन्नौज का युद्ध। बिलग्राम के युद्ध को कन्नौज के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों द्वारा बनाया गया पहला नवाब कौन था? मीर जाफर जो है अंग्रेजों द्वारा बनाया गया पहला नवाब था। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। 413वां प्रश्न है, आयरन तत्व का रासायनिक प्रतीक क्या है? लेटिन। लेटिन जो है आयरन तत्व का रासायनिक प्रतीक है। ठीक है फ्रेंड्स।
चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों में सबसे अधिक प्रसिद्ध था कौन? कालिदास जो है सबसे अधिक प्रसिद्ध था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में। ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है 415वां, किस काल में स्त्रियों की संख्या पुरुषों की बराबर थी? स्त्रियों की संख्या जो है पुरुषों की बराबर थी, यह गुप्त काल में थी। ठीक है फ्रेंड्स। 416वां प्रश्न है, रेलवे बजट को सामान्य बजट से कब अलग किया गया था? 1924-25 में जो है रेलवे बजट को सामान्य बजट से अलग किया गया था। 417वां प्रश्न, हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्या क्या कहलाती है? क्वांटासोम। अगला प्रश्न है, न्यूटन किलोग्राम प्रति किलोग्राम किस भौतिक राशि की मात्रक है? त्वरण एक्सीलरेशन की मात्रक है। ठीक है फ्रेंड्स। ग्वेटर नामक रोग शरीर की में किसकी कमी के कारण से हो जाता है? आयोडीन की कमी के कारण हो जाता है। वायरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? वायरोलॉजी में वायरस का अध्ययन किया जाएगा, जिसे विषाणु भी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, हिंदी में विषाणु कहते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? कैस्पियन सागर। अगला प्रश्न है, एनीमोमीटर का उपयोग किया जाता है पवन की वेग के लिए। ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था? कौटिल्य। अगला प्रश्न देखिएगा, चरक और नागार्जुन किसके दरबार के शोभा थे? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार के शोभा थे। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? स्कोर्बिक एसिड। और यह सबसे अधिक आंवला में जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है 426वां, सामान्य व्यक्ति की अनुशीलक रक्तदाब कितना होता है? यह 80 मिलीमीटर पारे के बराबर होता है। सामान्य व्यक्ति के अनुशीलन रक्तदाब होता है। ठीक है फ्रेंड्स। श्वेत प्रकाश में प्रिज्म द्वारा बने वर्णक्रम में किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? बैंगनी रंग का जो है विचलन सबसे अधिक होता है। कोलोमल क्या होता है? मर्क्यूरिक क्लोराइड जो Hg2Cl2 जो है इसका रासायनिक सूत्र है, और इसे कोलोमल यानी कि मर्क्यूरिक क्लोराइड भी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? मर्क्यूरिक सल्फाइड HgS जो है इसका रासायनिक सूत्र है। ठीक है फ्रेंड्स। झूठा सोना कहलाता है प्राकृतिक में पाए जाने वाला आयरन सल्फाइड, और आयरन पायराइड जो है झूठा सोना कहलाता है। कैंसर के उपचार में किसका उपयोग किया जाता है? कोबाल्ट-60 का जो है उपयोग किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? वरुण जो है सबसे ठंडा ग्रह है। ठीक है फ्रेंड। अगला प्रश्न है, एस्ट्रोडी क्या है? ब्रह्मांड के विकास के अध्ययन करने के लिए जापानी एक्सरे उपग्रह जो है एस्ट्रोडी है। असम के चाय बागान मजदूरों ने किस आंदोलन के द्वारा वेतन बढ़ोतरी की मांग की थी? असहयोग आंदोलन, जिसे 1920 में गांधी जी द्वारा जो है शुरू किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। अकबर के नवरत्नों में किसका जन्म नागौर राजस्थान में हुआ था? अबुल फजल का जो है जन्म नागौर राजस्थान में हुआ था। 436वां क्वेश्चन है, किस फसल के लिए तना काट प्रबंधक प्रयुक्त होता है? गन्ना फसल के लिए जो है तना काट प्रबंधक प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रकाश संश्लेषण में पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? जल। जल जो है प्रकाश संश्लेषण में पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत है। महात्मा गांधी के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में, जिसे 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, धान का खाने योग्य भाग कौन सा है? बीज। अगला प्रश्न देखिएगा, कंबोडिया का अंगोर बाट मंदिर दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर किस भगवान को समर्पित है? भगवान विष्णु को। अंगोर बाट मंदिर जो कि दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है, यह भगवान विष्णु को समर्पित है। ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न देखिएगा, 441वां, संघ लोक सेवा आयोग का व्यय किस पर आधारित है? भारत की संचित निधि पर आधारित है। 442वां है, वह एंजाइम जो वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदल जाता है, लाइपेज। 443वां क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड के उच्चतम न्यायालय को क्या कहते हैं? सुप्रीम पीपल्स कोर्ट। सुप्रीम पीपल्स कोर्ट जो है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के उच्चतम न्यायालय को कहा जाता है। 444वां क्वेश्चन है, स्टॉक मार्केट का प्रभावपूर्ण नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? सेबी के द्वारा जो है किया जाता है। ठीक है फ्रेंड। अगला प्रश्न देखिएगा, 445वां, जस्ते का निर्माण किस अयस्क से होता है? जिंक ब्लेंड से होता है। बॉल पेन का आविष्कारक कौन थे? जॉन बॉन्ड जो है बॉल पेन के आविष्कारक थे। मशहूर गोल्फ खिलाड़ी विजय सिंह किस देश से संबंधित थे? फिजी देश से संबंधित थे। ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, राज्य के उच्चतम न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा जो है राज्यों के उच्चतम न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। 449वां प्रश्न देखिएगा, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम बैठक कहाँ पर संपन्न हुई थी? पटना में।
450वां है नाभिकीय रिएक्टरों में किस प्रकार की नाभिकीय प्रक्रिया होती है? नाभिकीय विखंडन। केंद्रीय बौद्ध शिक्षण संस्थान भारत में कहाँ है? लेह में है। ठीक है फ्रेंड्स। मनुस्मृति रामायण और महाभारत की रचना किस काल में हुई थी? शुंग काल में जो है हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स। 453वां प्रश्न है पानी के टैंकों में शैवाल को खत्म करने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला रसायन कौन सा है? कॉपर सल्फेट, जो कि शैवाल यानी कि काई को खत्म किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है 454वां मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? भारत देश में जो है मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन होता है। ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? जूलिया गिलाई। जूलिया गिलाई जो थी महिला प्रधानमंत्री थी। कहाँ की? ऑस्ट्रेलिया की प्रथम। सबसे सरल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कौन सा है? तो यह बेंजीन है। बेंजीन जो है सबसे सरल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 457वां गरीबी हटाओ का नारा भारत के किस प्रधानमंत्री ने दिया था? इंदिरा गांधी ने जो है दिया था। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। कोसोवो देश किस देश का गुलाम था? सर्बिया का गुलाम था कोसोवो देश। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किस वायसराय के समय पारित हुआ था? लॉर्ड कर्जन के समय जो है यह पारित हुआ था। राष्ट्रकवि के नाम से किसे जाना जाता है? मैथिली शरण गुप्त को जो है राष्ट्रकवि के नाम से जाना जाता है। देखिएगा फ्रेंड्स, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। और भारत की सर्वप्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? डॉक्टर श्रीमती प्रतिभा पाटिल जो थी, श्रीमती प्रतिभा पाटिल सॉरी, भारत की प्रथम प्रधान राष्ट्रपति थी। ठीक है फ्रेंड्स, इन दोनों पॉइंट को भी ध्यान में रखना है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। 461वां प्रश्न है महात्मा गांधी की शिष्या ब्रिटिश महिला मेडलिन स्लेड को किस नाम से जाना जाता है? मीराबेन के नाम से जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 462वां वर्ष 1191 में पृथ्वीराज चौहान ने टेरेन की पहली और दूसरी लड़ाई में किसे हराया था? मोहम्मद गोरी को हराया था। ठीक है फ्रेंड्स। पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष हुई थी? 1526 में, जो कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच होता है। ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है 464वां पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने किसे हराया था? इब्राहिम लोदी को हराया था। ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों ने किसे हराया था? अहमद शाह अब्दाली को जो है पानीपत की तीसरी लड़ाई में हराया था। ठीक है फ्रेंड्स। 466वां प्रश्न है महाराष्ट्र के किस 19वीं सदी के समाज सुधारक को लोक हितवादी के नाम से जाना जाता है? गोपाल हरि देशमुख को जो है 19वीं सदी के समाज सुधारक के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स। वर्ष 1757 में प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों ने किसे हराया था? सिराजुद्दौला को जो है 1757 में हराया था। यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जो मेन टॉपिक है ना, इन्हें कवर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, वर्ष 1527 में खानवा की लड़ाई में बाबर ने किसे हराया था? तो बाबर ने जो है राणा संगा को हराया था। ठीक है फ्रेंड्स, 1527 में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 477वां 1920 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? लाला लाजपत राय ने जो है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की पहले सत्र की अध्यक्षता की थी। ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है वर्ष 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने किसे हराया था? हेमू को जो है हराया था। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? 1761 में जो है पानीपत की तीसरी लड़ाई होती है। ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न देखिएगा 473वां देश में एकमात्र निर्विरोधी राष्ट्रपति कौन चुने गए थे? नीलम संजीव रेड्डी जो है निर्विरोधी एकमात्र राष्ट्रपति चुने गए थे। प्रारूप समिति को कब पारित किया गया था? 23 फरवरी 1948 को जो है प्रारूप समिति को पारित किया गया था। पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किस राष्ट्रपति ने किया था? कियानी जेल सिंह ने जो है पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया था। ठीक है फ्रेंड्स। उद्देश्य प्रस्ताव को कब पारित किया था? 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को पारित किया गया था। अगला प्रश्न देखिएगा, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किस वर्ष किया गया था? 1953 में भाषाई आधार पर जो है आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। कई बार यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और ऊपर पूछा गया क्वेश्चन है कि भाषाई आधार पर गठन किया गया पहला राज्य कौन सा था? तो यह आंध्र प्रदेश था। और ये जितने भी क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न देखिएगा, मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है 480वां प्रश्न,
भारत सरकार का लेखांकन का कार्य कौन करता है? महालेखाकार लेखांकन का कार्य करता है। अगला प्रश्न है, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी जो है झंडा समिति के अध्यक्ष थे। 482वां प्रश्न है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 25 के अंतर्गत जो है यह आता है। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। 484वां प्रश्न है, भारत के संविधान को अंगीकार करने की तिथि क्या थी? 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकार किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये डेट जितने भी हैं, टाइम और डेट बहुत ज़्यादा जरूरी है हिस्ट्री में आपको याद रखने के लिए, ताकि आप यूपीएससी इन सभी को क्लियर कर पाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 485 देखिएगा, मुस्लिम हेतु पृथक निर्वाचन प्रणाली लागू की गई थी, मार्लो मिंटो सुधार, जो कि 1909 में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? दल बदल विधेयक से जो है 10वीं अनुसूची का संबंध है। उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को जो है उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया था। नगर पालिकाओं को संवैधानिक मान्यता किस संशोधन द्वारा प्रदान की गई थी? 74वें संविधान संशोधन द्वारा जो है नगर पालिकाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था। संविधान में भारत को क्या कहा जाता है? राज्यों का संघ। भाग 1 में जो है कहा गया है क्या? भारत राज्यों का संघ है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। भारत के संविधान को लागू कब किया गया था? संविधान को लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को, और अंगीकार 26 नवंबर 1949 को किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, दोनों डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकारों के रूप में किस संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया था? 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो है समाप्त कर दिया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। उद्देशिका प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है उद्देशिका प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। 494 क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 78 में जो है प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख है। ठीक है फ्रेंड्स। 495 क्वेश्चन है, भारत में संविधान सभा के निर्माण का आधार क्या था? कैबिनेट मिशन योजना 1946। प्रस्तावना में भारत शब्द कितनी बार उल्लेख है? 2 बार जो है भारत शब्द का उल्लेख किया गया है। 497वां प्रश्न है, कारगिल दिवस का गठन किस वर्ष हुआ था? 26 जुलाई को जो है कारगिल दिवस का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है 498वां, भारत सरकार का प्रथम विधिक सलाहकार कौन था? महान्यायवादी जो था भारत का प्रथम विधिक सलाहकार था। लाफिंग गैस है नाइट्रस ऑक्साइड, जिसे N2 के नाम से जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। बाह्य चुंबकीय प्रभावों से वैज्ञानिकी यंत्रों की रक्षा की जाती है लोह कवर में। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। और ये 500 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने आपको इस वीडियो में करवाए हैं। और वीडियो आप लोगों को अच्छे लगे तो एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों में। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा वीडियो। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।